पहले उन्होंने फ्लाइट को छोड़ा है और लाको ब्रिया या फिर क्रिएटर फील्ड या फिर एल्पोजो जाने की चाह वो जराड़ी अभी भी ग्राउंड फ्लोर पर आपको दिखाई देगा। अमर उन्होंने सीधा चार्ज किया 1v1 की ये फाइट है, यूएमपी वर्सेस शॉटगन की ये फाइट है और बढ़िया जंप शॉट। हमेशा हम कहते हैं कि जब भी सामने ऐसे शॉटगन के साथ कोई खिलाड़ी मौजूद हो तो आप कोशिश करिए कि जंप शॉट, क्योंकि जितना उन्होंने वो पॉज लिया उस पे देखिए खिलाड़ी को रिवाइवल मिल गया वहां से। बहुत ज्यादा सोच लिया है, बहुत ज्यादा। पर अमर उनको टीपी भी देख रहे हैं, दिखाई दे गए थे वो। ठीक है डोर है बट डोर के अंदर आपको रेलिंग टाइप की जो सिचुएशन है, जो चीज है वो देगा। ये भी प्ले जोन के बाहर एलिमिनेट होना पसंद करेंगे। मैं तो यही कहूंगा हुज आपको छीनना पड़ेगा, आपको खुद जाना पड़ेगा, अदरवाइज वो प्लेयर यहीं पर ही समाप्त होता नजर आएगा। एक एक पॉइंट की बहुत अहमियत है और यहाँ पर हम कह सकते हैं जहां पर आप एटलीस्ट 3 अंक निकाल सकते थे 2 ही अंकों के साथ संतुष्ट। चर्चा करें लूसीफर, एक खिलाड़ी अभी डाउन हुआ है, कंफर्मेशन निकाल देगा बीटीडब्ल्यू का वो स्लैम इन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से क्या यहाँ से वो उम्मीद हम रख के चल सकते हैं। लूसीफर पिछले मुकाबले में अंक बटोर के गए थे बट एक और खिलाड़ी धाराशाही, ये क्या हो रहा है, आखिरी प्लेयर के ऊपर भी पूरी तरीके से कंट्रोल और ओपन में उनको भी डैमेज पड़ा। सब प्रो प्लेयर्स उन्हें संभालने की जरूरत पड़ने वाली है। उस्मान अभी तक उन्होंने प्लेयर्स को देखा तो सही पर सैफ रैंडमली वो ग्रेनेड डाला पर सामने से सैफ आ गए और सब प्रो प्लेयर्स उन्हें कैसे वो प्लेयर दिखाई नहीं दिया, आपके आंखों के सामने वो खिलाड़ी वहां पर थे। बीटीडब्ल्यू एक फाइट तो जीत पाए पर अगर ये फाइट वो हारते हैं तो इरांगल का वो आखिरी मैदान होगा जहां पर आपको पॉइंट्स निकालने होंगे। पर बीटीडब्ल्यू बिल्कुल शांत होकर वो टीम बैठ चुकी है, उन्हें भी पता है कि जरूरी है ये मुकाबला। पर सेंसे का वो मोलोटॉव सैविज डाउन हुए पर सेंसे वो खुद डाउन हुए मारथी पर टीम हुज वो आए और वो बिल्कुल एजेस पर रुक गए। पर ये रुकने की कोई जगह नहीं, अगर आपको रुकना है तो आप दूसरे वाले एजेस पर रुक सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने वहां पर उस टीम को देखा। इस वक्त सही सलामत निकलने में कामयाबी लगभग उन्होंने हासिल करी है पर जहां पर जा रहे हैं वहां पर स्वागत करने के लिए नॉट रीचेबल पूरी तरीके से तैयार, पर पलटवार आया और उनके भी कुछ खिलाड़ी डाउन हुए हैं। मैं इसी की बात करने वाला था कि नॉट रीचेबल कहां पर है आप, और जब दिखते हैं तो ऐसे कर करके आपके जो खिलाड़ी हैं वो हुए धाराशाही की। जो ट्रेसिंग है काफी लाजवाब बट एक के बाद एक जो स्लैम इन डाला गया शायद उनके ऊपर भारी पड़ता नजर आया और यहाँ पर आप देख सकते हैं समाप्त होते नजर आएंगे 2 खिलाड़ी। बट अभी भी सेंसे कोशिश करेंगे यहाँ से कम बैक करके दिखाने का। हाँ बिल्कुल सेंसे उनको कोशिश करनी है। सैफ वो अभी भी काफी ज्यादा दूर है, कवर फायर तो खैर उन्होंने दिया है एक ग्रेनेड के साथ सेंसे, और एक ही ग्रेनेड तो काफी होगा टीम ब्लास्टी के लिए क्योंकि वहां पर भी 2 प्लेयर डाउन है। और अगर ये ग्रेनेड ठिकाने पर जाता है तो टीम ब्लास्टी जिनको पॉइंट्स की जरूरत है 21 पॉइंट के साथ वो टीम है और ठिकाने पर वो ग्रेनेड स्ले डाउन किए गए, ब्लास्टी डाउन कर दिए गए और अब सैफ उनका भी आगमन हो चुका है। टीम ब्लास्टी एक आखिरी प्लेयर गॉडेक्स बचे हुए अपनी टीम से ज्यादा वो देखते रह गए और तीनों प्लेयर डाउन हुए। रिवाइवल असंभव है, अब बहुत मुश्किल। आप देखिए ना एक टीम से आप बच जाएंगे लेकिन पीछे से आने वाली टीम जो है होप की वो भी उनको परेशान कर रही है लगातार बार बार। अब करके तो करे क्या, यहाँ से निकलना भी एक असंभव सा टास्क देखने को मिलता नजर आएगा। एंड ये टीम्स अगर ऑफिशियल उनकी तरफ से भी उम्मीद की किरण अगर जाना चाहते हैं तो एटलीस्ट इस मुकाबले से 20 के आंकड़े से ऊपर तो आप लेके जाइए अपने आप को। और ज्यादा गोलियां है भी नहीं वहां पर स्लैम गॉड के प्लेयर्स के पास। स्टार बॉय उन्होंने एक और फिनिश अपनी टीम के लिए निकाला है और अब होप कुकी वर्सेस टीम वाइल्ड टेम्पेस्ट के बीच कमाल बिल्कुल नहीं कर पाया लेकिन स्टड एक बढ़िया मौका फिर से, ये काफी क्रूशियल ग्रेनेड रहेगा यहाँ से। अब वो ग्रेनेड भी उन्होंने ठिकाने पर नहीं डाला। चलिए वो जो प्लेयर था उसकी एचपी पहले से ही बहुत ज्यादा कम थी, रैंडम ग्रेनेड गया उसका डैमेज से वो एलिमिनेट हुआ, पर जूनियर के ऊपर भी वो ग्रेनेड जाना चाहिए था। निकाले जोन के अंदर वो टीम मौजूद है, वाइल्ड टेम्पेस्ट उनके भी खिलाड़ी इस जोन के अंदर है, पर सैफ वो पीछे से आगे वोल्ट्रिक और जीवन दोनों प्लेयर को उन्होंने डाउन किया है और शायद एक प्लेयर को तो वो खत्म कर चुके हैं। जी हाँ, वोल्ट्रिक को उन्होंने खत्म किया और जीवन उनका रिवाइवल संभव होगा नहीं, यानी सैफ एक और एक्स्ट्रा फिनिश अपनी टीम को दिला चुके हैं। पर वाइल्ड टेम्पेस्ट उनके लिए भी सिचुएशन खराब है क्योंकि एक और प्लेयर उनका वहां पर डाउन हुआ, हंटर ताक में और क्लचेक्स वो भी ताक में। सैफ उन्होंने कोशिश करी पर इस मुकाबले में 6 फिनिशेस के साथ आ जाते हैं। बट एसओए वर्सेस टीम वाइल्ड टेम्पेस्ट काफी कोशिश थी यहाँ पर पास आने की लेकिन तुरंत ही देखिए लगाम लगाया गया। और अगर इस तरह से आप अगर थ्रोएबल्स का इस्तेमाल करेंगे तो फिर वाइल्ड टेम्पेस्ट करीब पहुंचना काफी मुश्किल। आपके पास भी अगर थ्रोएबल्स है तो उसका प्रयोग करते रहिए, लेकिन अभी भी अगर देखा जाए
टीम नॉट रीचेबल का वो खिलाड़ी आप देखिए कोशिश करता हुआ ग्रेड से वहां पर कुक किया गया, बट पास में जो हंटर आ चुके हैं इसको हंट डाउन करना बहुत जरूरी है। नॉट रीचेबल क्या वो करके दिखा पाएंगे? 1-1 की फाइट निकालने की कोशिश, कामयाबी उनको मिलती नजर आई, बहुत ही बढ़िया। बट पीछे से वो खिलाड़ी है, पीछे से सपोर्ट है, इसकी मैं बात कर रहा था बेजी। बट एटलीस्ट जहां पर कम से कम उनके शायद सिंगल लिस्ट में आ सकते थे, उनने थोड़ा बहुत तो इजाफा करा अपने स्कोर पे। देखिए नॉट रीचेबल अगर वो क्वालिफाई होती है तो पूरा श्रेय उस प्लेयर को जाना चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने अपनी टीम के लिए 5 प्लेसमेंट पॉइंट दिलाया और सामने जितने भी एसओए के प्लेयर्स थे उनको उन्होंने बहुत परेशान किया है। ग्रेनेड से वहां पर नॉक्स निकाले गए, पर अब रॉयल एम्परर के एक आखिरी खिलाड़ी और सामने से वाइल्ड टेम्पेस्ट के वो 2 खिलाड़ी और सामने से आता हुआ वो हवरक्राफ्ट उनके सर के ऊपर से निकल कर गया। और वाइल्ड टेम्पेस्ट वो जो चिकन डिनर अभी तक आया नहीं था, फाइनली मिरामार के अंदर वो कसर भी उन्होंने पूरी कर दी। जी हाँ, इरांगल में हमने पूरी कॉन्वर्सेशन की थी इस टीम के अराउंड की, वो सर्वाइवल हमें देखने को मिला।